अच्छे घर का बच्चा है, रोई जा रहा है पुलिस स्टेशन में। मैं इनको कहीं ना मुझे छुट्टी दे दे, मैं फिर आ जाऊंगा पेपर दे के। रो पड़ी मैं उसकी मासूमियत पे। उसकी वालदा ने अपने शौहर को किया था कत्ल, तो ये कभी बाप को बचाता था, कभी माँ को रोकता था, खुद कुछ नहीं किया। क्या चाहती है? कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी सर्जरी करा दें, 10 लाख लगना है। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है, नेक्स्ट डे मुझे यूके से कॉल आती है, इस बच्ची का हम करवाएंगे सर्जरी, मेडिकल मिलना उसको तो खुशी मुझे हो रही थी। तो अगर काम किसी का कोई रियासत नहीं कर रही तो फिर ये गलत बात है, तो उस पर फिर मैं काम करती हूँ। अच्छा, अपनी लाइफ का सबसे वियर्ड केस सुनाएं जिसपे आप कहें कि मेरा दिल रुक गया यहाँ पे आके, कि ये क्या इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा केस सुनाएं। प्रोग्राम करने के लिए मैं गई, कसूर की बात हो रही है। एक बच्चा बहुत बुरी तरह से, बड़ा प्यारा बच्चा, साफ सुथरा क्लीन चेहरा उसका, बड़ा प्यारा, ब्लश कर रहा है, लग रहा था देखने से कि एक अच्छे घर का बच्चा है। रोई जा रहा है पुलिस स्टेशन में और हवालात के अंदर। पता है हवालात किसे कहते हैं? उसमें बैठा हुआ है कोने पे। मैं कह रही हूँ ये तो लगता नहीं है किसी ने, पता नहीं कोई नाजायज तो नहीं कर दिया, एमी तो नहीं लाके बंद कर दिया, अंदर ही अंदर ये चल रहा है। प्रोग्राम करने की घर से रिश्मा गई थी, डिटेल पूछी, केस हिस्ट्री डिटेल्स रीड किया, समझा, करेक्टर्स पूछे, अपने स्टाइल में जो पूछना था वो पूछा, चेक किया। उस बच्चे को ला के मेरे सामने खड़ा किया गया एसएचओ के रूम में। हाथ पे उसके हथकड़ी, साफ सुथरे प्यारे से हाथ हैं। तकलीफ हुई, यहाँ पे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई उस दिन बच्चे को। मैंने कहा क्या किया आपने? आप मतलब पढ़ते हो? जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं मैट्रिक में हूँ। मैंने कहा पेपर्स हैं अभी मैट्रिक के, तो 2-3 दिन तक। कहता बिल्कुल हैं। आप मुझे ऐसा करें ना, मिस इनको कहीं ना मुझे छुट्टी दे दें, मैं फिर आ जाऊंगा पेपर दे के। रो पड़ी मैं उसकी मासूमियत पे। मैंने कहा किस केस में हो यहाँ पे? कहता मैं कत्ल के केस में हूँ। मैंने कहा किसका कत्ल बेटा? कहता वालिद साहब का। मैंने कहा आपने किया? कहता नहीं मैंने नहीं किया। ज़ारो कतार रो रहा है, कांपी जा रहा है, टांगे यूं यूं। उसकी वालदा ने अपने शौहर को किया था कत्ल, घर के झगड़े मसले मसाइल, इस दौरान बच्चे थे घर पर। अब ये वाला जो बच्चा था ये था बड़ा बेटा। जब माँ बाप को मार रही थी डंडे, तो ये कभी बाप को बचाता था, कभी माँ को रोकता था, खुद कुछ नहीं किया। बाप मर गया, माँ हुई मुलजिमा, और ये बच्चा न लेने में न देने में बिला वजह 302 में नाम आ गया, एफआईआर हो गई। उसको इस बात का ही नहीं पता कि मैं किस जुर्म में यहाँ आया हूँ और कितने साल मैंने भी जलील होना है। थाने, अदालतें, कचहरियां, जेलें, तौबा तौबा। वो क्या कह रहा है, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी लेते ना, मेरे पेपर हैं, पेपर दे के फिर आ जाऊंगा। मुझे इस मासूमियत पे बहुत प्यार भी आया और मैं रो पड़ी वहां पे। मैंने कहा खाना खाया? कहता खाना क्या खाना है, अभी बुक भी नहीं दे रहे हैं, मैंने पढ़ना है अभी। ओहो। फिर मैंने उसके साथ बैठ के वहां खाना खाया, कुछ बातें की, बाद में चेक करती रही कि क्या बना केस का। फिर उसको जेल हो गई, सजा हो गई। फिर मैं इनडायरेक्टली उस बच्चे का पता करती रहती थी। वो बच्चा एकदम से दिल में उतर गया और फिर आज तक पता करती हूँ उसका। वाओ। अच्छा, ये तो हो गई क्राइम स्टोरीज। कभी कोई अच्छी फनी स्टोरी भी आपकी जिंदगी में हुई है या क्राइम ही चल रहा होता है? यार फनी स्टोरी काफी सारी होती थी, अब तो कॉल आती है तो क्राइम की आती है, किसी का मसला आता है तो कब्जे का आ जाता है, क्राइम का आ जाता होते है। हैं या कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, या क्या कोई नंबर होता है, कैसे आपको पता चलता है? लोग एंगेज कर लेते हैं, लोग इधर से भाग के नंबर ले लेते हैं, राब्ता कर लेते हैं, मुझे कर लेते हैं, मेरी टीम को कर लेते हैं, हसन होते हैं मेरे साथ प्रोड्यूसर मेरे, उनको कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। फिर जो केस मैंने हसन से कहा हुआ है कि जो आपको लगे ना कि नहीं तो ये आप उस काम, केस को जाके सॉल्व करवाती हैं? मैं उसकी हिस्ट्री सारी सुनती हूँ, हम्म। अपने तौर पे देखती हूँ, लोग कहते कुछ है होता कुछ है, फिर अपना एक्सपीरियंस की बिना पर उसको चेक किया जाता है। मैं करती हूँ जाती तौर पे बैठ के स्टडी की, दोनों साइडों की बात सुनी, फिर समझ आ जाती है सच्चा कौन है झूठा कौन है। फिर मैं मौके पे जाती हूँ, टाइम शाइम करके प्रॉपर मेरी टीम कर लेती है, जाके फिर वहां से सारी बातचीत पूछी, इधर से उधर से, मोहल्ले से, बाहर से, पुलिस से, केस से, एफआईआर, बहुत कुछ है, वकील से, वो सब कुछ पता करके जिसके साथ ज्यादती होती है फिर एंड के 5 मिनट मैंने उस पर लगाने होते हैं कि इस पर हुकूमत को चाहिए था एक्शन लेते, आवाज उठाते, ये करते वो करते। देखें रियासत जो होती है ना वो सब कर सकती है, वो पावर में होती है। तो अगर काम किसी का कोई रियासत नहीं कर रही तो फिर ये गलत बात है, तो उस पर फिर मैं काम करती हूँ। हजारों ऐसी फैमिलीज हैं जिनके मसले मसाइल हल हो गए। सबसे बड़ी बात रिसेंट हुई
शादी हो गई लड़की की, 17-18 ईयर्स एज, बहुत छोटी सी बच्ची। वालिदैन ने शादी कर दी कि हालात टाइट हैं, चलो जी अपने घर चली जाए। 6 महीने अच्छे गुजरे और 6 से 8 माह के बाद पता चला कि जैसे मेरी शादी हुई है ये तो डाकू है। पहले नहीं पता चला, शरीफ फैमिली थी। गुस्सा आया, मना किया, ये क्या करते हो, वो करते हो, झगड़ा हुआ, तेजाब उठाया, लड़की के मुंह पे डाल दिया। यहां से पूरा चेहरा उतर के गिर गया, नीचे से गम्स, हड्डियां, वेन्स, और ये कान है ही नहीं, उतर के गिर गया। मुझ तक खबर पहुंची, अप्रोच किया मैंने, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कुदरती सी बात है। और फिर उनकी जब मैंने सारी की सारी बात सुनी तो प्रोग्राम किया ना जाके, मैंने कहा बच्चे मुझे ये बताओ, 18 साल उम्र है, ये काम हो गया, अब ये कहाँ जाएगी अपने शौहर के पास? डेफिनेटली खौफ आता है। क्या चाहती है? कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी सर्जरी करा दें, 10 लाख लगना है। ये बात हो रही है फैसलाबाद की, अलाइड हॉस्पिटल वालों ने बताया है। मैंने कहा अच्छा और बताओ? बस ये चाहती हूँ मैंने कोके। ये मैंने उससे उसकी राय पूछी, प्रोग्राम कंप्लीट किया और एंड पर मैंने अपील एक गवर्नमेंट से की ना। देखें गवर्नमेंट तो करवा सकती है उनके लिए, तो अब उसके लिए 10 लाख शायद सारी जिंदगी में भी ना देखा हो। रेंट का घर था। प्रोग्राम करके निकली हूँ, प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है नेक्स्ट डे। ऑन एयर होने के 1 घंटे के बाद मुझे यूके से कॉल आती है, एक खुफिया नंबर से, जो पढ़ा नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि ये बच्ची वाला केस रियल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लांटेड तो नहीं? मैंने कहा प्लांटेड नहीं, इस बच्ची का हम करवाएंगे सर्जरी, मेडिकल, जितना खर्चा है टोटल हमारी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी खुश हुई, मिलना उसको था, खुशी मुझे हो रही थी। अब मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, आप उनसे पूछें आपने उनको कैसे भिजवानी है, अकाउंट नंबर क्या है, किस तरह है। मैंने नहीं लेन देन में आना आपके, अलबत्ता आप उनको ये बताएंगे कि बेटा जितनी सर्जरी के पैसे हैं, 10 है 20 है, जो भी है वो हम करेंगे। उन्होंने पैसे भेजे और बच्ची की हुई सर्जरी, और फिर बच्ची ने मुझे वहां से एक सेल्फी लेके भेजी सर्जरी के बाद, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो ठीक हो गया? यस, बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। नहीं तो वो शीशे के सामने खड़े होकर रोती रहती थी, हर टाइम रोती थी।